बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं नर्सरी क्लास के इंग्लिश के लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। इंग्लिश की बुक का पेज नंबर 20 ओपन कीजिएगा। आज हमारे पास न्यू अल्फ़ाबेट है, न्यू लेटर है आई। आई की साउंड क्या होती है? ई। ई। अब इसकी रीडिंग आप मेरे साथ कीजिएगा। ई इंक, ई आइसक्रीम, ई इग्लू, ई आइस, ई इन्विटेशन, ई आयरन। अब इसकी बुक की एक्सरसाइज की तरफ आइएगा। ये देखिए, जैसे कि आप पिछला पैटर्न हमारा जानते हैं, बुक वर्क में हम क्या करते हैं, पहले ट्रेसिंग करते हैं। आई लिखना बहुत आसान है, बच्चे आई बहुत जल्दी पिक कर लेते हैं। ये देखिए, आपने बच्चे को कॉन्सेप्ट देना है कि ये 4 लाइंस हैं, तो दरमियान वाली 2 लाइंस में आपने आई लिखना है और उसके बाद ऊपर एक डॉट डालना है। आगे आइए, इसी तरह आई को दोबारा ट्रेस कीजिएगा। आई और उसके ऊपर डॉट। इसी तरीके से आपने ये ट्रेसिंग कंप्लीट करी। अब नीचे आपने इस लाइन में बच्चे को, जैसे ऊपर 5 टाइम्स लिखा है, यहाँ भी आपने बच्चे को 5 टाइम्स आई लिखवाना है, लेकिन सेल्फ पे। बच्चे को ऐसे डॉट डाल के दीजिएगा और उसे कॉन्सेप्ट दीजिएगा कि 4 लाइंस जो हैं उनके दरमियान वाली 2 लाइंस में आपने आई लिखना है। अगर बच्चे को सिंगल डॉट के साथ समझ में नहीं आता तो आप उसको बेशक उसकी आसानी के लिए दरमियान वाली दोनों लाइंस में एंडिंग और बिगनिंग डॉट लगा दें, ताकि वो इसको फॉलो करते हुए आई लिखे। देखिएगा, आई। इसी तरीके से आपने बच्चे को आगे भी 3 टाइम्स आई लिखवाना है। आई की साउंड क्या है? ई। साउंड की बच्चे को आपने रिकग्निशन बहुत ध्यान से करवानी है। अब यहाँ देखिए, नीचे एक्सरसाइज में लिखा है ड्रॉ ट्रायंगल। आई में आपने बनाना है एंड स्क्वायर बनाना है आपने जे के इर्द गिर्द। जे भी अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक्सरसाइज से रेलिवेंट है तो मैं आपको ये करवा देती हूँ। ये येलो पार्ट देखिएगा। येलो पार्ट में उन्होंने आपको एक सॉल्व करके दिया है कि जहाँ जहाँ आई यानी ई होगा वहाँ आपने ट्रायंगल बनाना है, और जहाँ जहाँ जे यानी ज होगा वहाँ आपने स्क्वायर बनाना है। स्क्वायर यानी बॉक्स की तरह। अब देखिए, मैं आपको एक बना के दिखाती हूँ। आगे इसी लाइन में आइएगा। ये देखिएगा, यहाँ पे आई यानी ई लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या बनाएंगे? यस, ट्रायंगल। और यहाँ पे जे यानी ज लिखा है, यहाँ पे हम क्या बनाएंगे? बॉक्स। इसी तरीके से यहाँ भी जैसे ई है, यहाँ भी आपने ट्रायंगल बनाना है, और बाकी में भी आपने फाइंड आउट करना है। जहाँ ई और ज लिखा होगा आपने उसको अकॉर्डिंगली ट्रायंगल में और बॉक्स में कवर करना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आई की रीडिंग समझ में आ गई होगी। अब हम कॉपी की तरफ आते हैं। कॉपी पे काम शुरू करवाने से पहले मैं आपसे ये गुजारिश करती हूँ कि बच्चे को प्लीज़ प्रीवियस वर्क साथ साथ कंप्लीट करवाइएगा, ताकि आप पे किसी किस्म का बर्डन ना पड़े। अब कॉपी में हम लिखेंगे आई यानी ई। सबसे पहले ये देखिए कौन सी पिक्चर बनी है? इग्लू। ये हम बुक में भी पढ़ चुके हैं। ई इग्लू। इग्लू में आप बच्चे को अपनी सुपरविजन में स्काई ब्लू कलर करवा दीजिएगा। वैसे तो इग्लू आइस से बना होता है यानी बर्फ़ से, लेकिन उसका चूँकि कलर कोई नहीं होता, लेकिन आप कॉपी को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने के लिए इसमें कलर करेंगे। स्काई ब्लू कलर आपने इग्लू में करना है। अब राइटिंग की तरफ आइए। आई लिखना बहुत आसान है। आपने जैसे जैसे डॉट्स लगे हुए हैं आपने उसी पैटर्न को फॉलो करना है। एक छोटी लाइन ऊपर, फिर ये 3 लाइन्स में लाइन लगाई आपने एक, और फिर एक स्लीपिंग लाइन, और इसी तरह स्मॉल आई, जिस तरह हमने बुक में भी आपको करवाया है। मैं एक दफ़ा फिर बताती हूँ। ये देखिए, छोटी सी स्लीपिंग लाइन, स्ट्रेट लाइन और फिर स्लीपिंग लाइन। ये हो गया हमारे पास कैपिटल आई, और ये स्मॉल आई। आई की साउंड क्या है? ई। अब नीचे सेल्फ पे आइएगा। सेल्फ पे आपको इनिशियल डॉट ऑलरेडी प्रिंटेड फॉर्म में मिलेंगे। इसी तरीके से आपने बच्चे को सिखाना है। ये डॉट है, इसके ऊपर आपने एक छोटी सी स्लीपिंग लाइन लगाई,
स्ट्रेट लाइन, फिर स्लीपिंग लाइन। और स्मॉल आई कैसे लिखेंगे? दरमियान वाली दो लाइंस में छोटी सी आपने स्ट्रेट लाइन बनाई और एक डॉट लगाया, तो ये हमारा आई बन गया, यानी ई। आई लिखना बहुत आसान है, इसके पैटर्न में सिर्फ लाइंस यूज़ हो रही हैं। अब मैं आपको ये बताती चलूँ कि बच्चे बाज़-औक़ात गलत आई भी लिख लेते हैं। वो किस तरीके से लिखते हैं कि वो आई को यूँ खींच के लंबा ले जाते हैं लाइन से बाहर, जो उसकी प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं है। कैपिटल आई को वो इस तरह लिख देते हैं, स्मॉल आई को लिखेंगे तो सही वो, लेकिन ये देखें लाइंस में नहीं है। इसकी फॉर्मेशन है दरमियान वाली टू लाइंस की। आपने इसको फॉलो करना है। अगर ये आप लिखेंगे तो ये आपका क्रॉस हो जाएगा। आपने लिखना है आई, जैसे मैंने आपको इधर सिखाया है। ये देखिए, स्लीपिंग लाइन, स्ट्रेट लाइन, अगेन स्लीपिंग लाइन और एक छोटी सी स्ट्रेट लाइन के साथ स्मॉल आई। इसी तरीके से आपने नेक्स्ट पेज पे क्यू के आगे क्वेश्चन लिखना है, राइटिंग, और बच्चे को ये बताना है ये ई से क्या बना है, ई आयरन। आई की साउंड है ई आयरन, ये हम बुक में पढ़ चुके हैं। अब आप अपनी हैंड राइटिंग में नीट तरीके से बच्चे को यहाँ पे 3 टाइम्स आई लिख के देंगी। और अपनी सुपरविजन में उसको इसी तरीके से ये सारा पेज कंप्लीट करवाएंगी। यहाँ पे एक लाइन, यहाँ पे एक लाइन और यहाँ पे एक लाइन। उसको आसानी के लिए आप इनिशियल डॉट पूरे पेज पे यहाँ तक लगा के देंगी, ताकि वो आपकी सुपरविजन में बहुत आसानी के साथ आई लिख सकें। अब हम अपने नेक्स्ट लेटर की तरफ आएंगे, जो है जे। अगेन पेज नंबर 20 पे जे की तरफ आइएगा। ये न्यू लेटर है जे, इसकी साउंड है ज। मेरे साथ रीडिंग फॉलो कीजिएगा। ज जीप, ज जार, ज जग, ज जैकेट, ज जेट, ज जेलीफिश। ये वो तमाम पिक्चर्स हैं जिससे बच्चे फेमिलियर होते हैं अपनी डेली लाइफ में। अब इसी तरह आगे आइएगा। ये देखिएगा, स्मॉल जे हम किस तरह लिखते हैं। आपने बच्चे को कॉन्सेप्ट देना है, फर्स्ट लाइन छोड़ के नीचे वाली 3 लाइन्स में स्मॉल जे लिखना है और फिर उसको ऊपर एक डॉट लगाना है। ये फर्स्ट लाइन में जो सिंपल ट्रेसिंग है, यह बच्चे ने ट्रेसिंग करनी होगी ऐसे। जब वो ट्रेसिंग ध्यान से करेगा तो वो यकीनन नीचे सेल्फ पे भी अच्छे तरीके से लिख सकेगा। इसी तरीके से ये भी आपने ट्रेस करवाना है और नीचे आपने इस तरह डॉट्स डाल के देने हैं, 5 डॉट्स। अब उसको बताइएगा स्ट्रेट लाइन के साथ नीचे आए और उसको थोड़ा सा इधर कर्व कर दें और ऊपर एक डॉट। ये हमारे पास बन गया जे, यानी ज, स्मॉल जे। ये देखिएगा, स्ट्रेट लाइन और थोड़ा सा इधर से कर्व कर दें तो ये, और ऊपर डॉट लगाया तो हमारे पास बन गया जे। इसी तरीके से आपने सेल्फ पे बाकी काम भी कंप्लीट करवाना है। और इसकी नीचे एक्सरसाइज ये है, उन्होंने यहाँ कहा है राइट आई एंड जे, ठीक है। यानी आपने पिक्चर्स को आइडेंटिफाई करते हुए इनके सामने वाले बॉक्सेस में आपने आई या जे लिखना है। अब जैसे कि आप जानते हैं, इस पेज से भी आप हेल्प ले सकते हैं। इंक किस लेटर से बनता है? ई से, ई इंक। जीप किससे बनता है? ज जीप, तो आप यहाँ पे ज लिख देंगे, स्मॉल जे। और ये है आइसक्रीम, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? ई आइसक्रीम। कॉपी की तरफ आइएगा। अब कॉपी में हमारे पास है जे यानी ज, जैसे हमने बुक में रीडिंग की है। ये देखिएगा, जैसे हमारे पास कौन सी पिक्चर बनी है? जग, ज जग। जग में आप बच्चे को अपनी सुपरविजन में जो मर्जी चाहें कलर करवा सकते हैं। जे की राइटिंग की तरफ आइएगा। ये देखिएगा, पहले हम कैपिटल जे किस तरह लिखेंगे। कैपिटल जे जो है आप ऊपर की फर्स्ट लाइन से शुरू करेंगे। पहले आप डालेंगे एक छोटी सी स्लीपिंग लाइन और फिर जैसे स्मॉल जे की शेप है उसी तरह कैपिटल जे की शेप है, लेकिन वो ऊपर वाली लाइंस में रहता है। स्मॉल जे नीचे लास्ट लाइन तक आता है।
इसी तरह स्मॉल जे जो आपको बुक में सिखाया है, दोबारा देखिएगा, एक स्लीपिंग लाइन और एक स्ट्रेट लाइन और उसके साथ छोटा सा कर्व ऐसे। स्मॉल जे भी इसी पैटर्न पे होगा। स्मॉल जे के ऊपर क्या फ़र्क है, कैपिटल जे पे स्लीपिंग लाइन है, स्मॉल जे पे डॉट है। अब नीचे आपके सामने यहाँ तक डॉट्स लगे हुए हैं, सिंगल डॉट लगे हुए हैं। आपने इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए बच्चे को जे लिखवाना है। ये देखिएगा, कैपिटल जे, स्लीपिंग लाइन लगाई आपने, फिर स्ट्रेट लाइन और उसको थोड़ा सा कर्व कर दिया यानी बेंड कर दिया। अब स्मॉल जे के लिए भी आपने यही पैटर्न फॉलो करना है, स्ट्रेट लाइन और थोड़ा सा उसको बेंड कर देंगे। अब ऊपर एक डॉट लगाएंगे तो ये हमारे पास बन गया कैपिटल जे एंड स्मॉल जे। इसकी साउंड है ज। इसी तरीके से आपने यहाँ तक पेज कंप्लीट करना है। मैं आपको गलत पैटर्न बताती जाऊँ एक दफ़ा। अगर बच्चे जे को यूँ लिखेंगे ऐसे 4 लाइन्स तक, या स्मॉल जे को ऊपर वाली 3 लाइन्स में लिखेंगे, लिखा उसने सही है लेकिन ये हमारी फॉर्मेशन नहीं है, पैटर्न नहीं है, इसलिए ये इस सूरत में आपका क्रॉस हो जाए। आपने इस पैटर्न को फॉलो करते हुए ये वाला पेज कंप्लीट करना है। इसी तरह आपने इसका नेक्स्ट पेज, प्रैक्टिस का पेज भी करना है। क्वेश्चन आपने यहाँ लिखना है, क्योंकि आगे क्वेश्चन लिखना है राइटिंग। और ये देखिए आगे कौन सी पिक्चर बनी है, जीप। जीप में बच्चे अपनी मर्ज़ी का कोई भी कलर कर सकते हैं, लेकिन आपकी सुपरविजन रिक्वायर्ड है। अब इसी तरीके से आप बच्चे को प्रैक्टिस पेज पे भी 3 टाइम्स अपनी अच्छी सी राइटिंग में जे लिख के देंगी। साथ साथ बच्चे को साउंड्स की प्रैक्टिस भी कराइएगा, फोनिक्स की, यानी जे की साउंड क्या है बच्चे से पूछते रहिएगा, वो आपको बताएगा ज। जे की साउंड क्या है, ज। अब प्रीवियस पैटर्न पे जैसे आप जानते हैं कि हम आपको कहते हैं प्रैक्टिस वाले पेज पे भी बच्चे को इनिशियल डॉट लगा के दें। इसी तरह आपने बच्चे को यहाँ तक, यहाँ और यहाँ 3 लाइन्स में यहाँ तक डॉट्स लगा के देने हैं और अपनी सुपरविजन में उसको जे तक का काम कंप्लीट करवाना है। यहाँ मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि इंग्लिश की हम बुक का सिलेबस कवर कर चुके हैं फर्स्ट टर्म का, ए से जे यानी विद साउंड्स ए टू ज। और आपने उसकी बार बार बच्चे को रिवीजन करवानी है, रीडिंग करवानी है, ताकि वो अच्छी तरीके से इन अल्फ़ाबेट्स का जो फोनिक्स है वो समझ सके और उसको जहन नशीन कर सके। अब हम कॉपी पे काम करेंगे। आज से बुक की रीडिंग आपने बच्चे को खुद ए टू जे, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, ए टू ज आपने रिवीजन बुक की बार बार बच्चे को करवानी है, रीडिंग करवानी है, ताकि वो अच्छी तरीके से फोनिक्स याद कर ले। आज आप कॉपी का पेज नंबर 21 ओपन करेंगे, इंग्लिश की कॉपी का पेज नंबर 21। जैसा कि हम आपको हर लेक्चर में इंडिविजुअली हर अल्फ़ाबेट सिखा चुके हैं ए से लेके जे तक, आज हमने उनको इकट्ठे लिखना है ए टू जे। जैसा कि आप ऊपर क्वेश्चन भी देख सकते हैं, राइट इन ऑर्डर। ये आपने इस चीज़ को फोकस करना है, इन ऑर्डर के वर्ड को, यानी आपने ए टू जे तरतीब से लिखना है। और यहाँ पे हमने आपको डॉट भी लगा के दिए, हर अल्फ़ाबेट के इनिशियल डॉट लगे हुए हैं। इस बिल्कुल आपने इसी पैटर्न को फॉलो करना है, डॉट की पैटर्न को भी फॉलो करना है। अगर आप बच्चे को घर में कहीं किसी रफ कॉपी पे या सेपरेट कॉपी पे प्रैक्टिस करवा रहे हैं, तब भी आपने इन्हीं डॉट्स के तरीक़ेकार को लेके चलना है। अब हम ए टू जे लिखना शुरू करेंगे, स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, फर्स्ट डॉट पे हम लिखेंगे कैपिटल ए और स्मॉल ए, जिसकी साउंड है ए। अब इसी तरीके से हम लिखेंगे सेकंड वाले डॉट पे कैपिटल बी, स्मॉल बी, और इसकी साउंड है ब। थर्ड डॉट पे हम लिखेंगे 3 लाइन्स में कैपिटल सी और स्मॉल सी लिखेंगे 2 लाइन्स में, दरमियान वाली 2 लाइन्स में। इसकी साउंड है ख। इसी तरीके से अब आप नेक्स्ट लाइन में आइएगा। नेक्स्ट लाइन के फर्स्ट डॉट पे आप क्या लिखेंगे, जैसा कि आप सब जानते हैं सी के बाद आता है डी। आप लिखेंगे डी कैपिटल और उसके साथ ही स्मॉल डी।
ये साउंड है ड। अब नेक्स्ट डॉट पे हम लिखेंगे ई, कैपिटल ई और स्मॉल ई यानी ए। अब इसके बाद हम लिखेंगे एफ, कैपिटल एफ, स्मॉल एफ। आपने लाइंस का साथ साथ ध्यान रखना है। मैं आपको बहुत आराम से दिखा रही हूँ वीडियो बना के, ताकि आप आसानी के साथ इन लाइंस का कॉन्सेप्ट भी समझ सकें। एफ की साउंड है फ। अब नीचे लाइन नंबर 3 में आइएगा, यहां पे हम लिखेंगे जी, कैपिटल जी, स्मॉल जी यानी ग। अब नेक्स्ट डॉट पे आइएगा, यहां पे हम लिखेंगे एच, कैपिटल एच, स्मॉल एच। इसकी साउंड है ह। अब नेक्स्ट डॉट पे हम लिखेंगे कैपिटल आई, स्मॉल आई और इसकी साउंड है ई। लास्ट डॉट पे हम लिखेंगे जे, जो कि हमारा फर्स्ट टर्म का लास्ट लेटर भी है। डॉट से शुरू करेंगे, इनिशियल डॉट से, कैपिटल जे और स्मॉल जे यानी ज। इस तरीके से आपने बच्चे को यहाँ डॉट्स तक जो है वो काम कंप्लीट करवाना है, और इसकी सेम प्रैक्टिस पे आपने नेक्स्ट पेज पे ऐसे ही A to J लिखना है। क्वेश्चन के आगे आपने क्वेश्चन सेम प्रीवियस पैटर्न से फॉलो करना है, राइट इन ऑर्डर A to J। और इसी तरीके से आपने बच्चे को यहाँ भी डॉट लगा के देने हैं, जैसे प्रीवियस पेज पे डॉट लगे थे। यहाँ से A, B का डॉट, C, D, E, F, G, H, I और J। ये हमारे फर्स्ट टर्म में 10 अल्फ़ाबेट्स हैं A to J। आपने इसकी बच्चे को बार बार प्रैक्टिस करवानी है, और आपने अब इसको इसी पैटर्न को लेके चलना है। लाइंस का हम कॉन्सेप्ट आपको प्रीवियस लेक्चर में दे चुके हैं, हर वर्ड के साथ साथ आपको बताया जा चुका है कि अगर आप ऐसे फॉर्मेशन करेंगे तो गलत होगी, ऐसे फॉर्मेशन करेंगे तो ठीक होगी। इसका आज ओपन कीजिए पेज नंबर 23। इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है व्हाट कम्स आफ्टर। इसका मतलब ये है कि ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, ये जो लेटर्स लिखे हुए हैं, इससे इसका नेक्स्ट लेटर कौन सा होगा। ये देखिए, आपने देखे होंगे ये सब लाइंस लगी हुई हैं, ये हमने इनमें लिखने हैं ये लेटर्स। सबसे पहले आप देखिए बी, कह रहे हैं, पूछ रहे हैं कि बी से जो नेक्स्ट लेटर है वो यहाँ पर क्या आएगा, क्या लिखेंगे यहाँ पर हम। बी के आगे क्या आता है, सी। ये देखिए सब बच्चे मेरे साथ साथ सी लिखें। पहले हम कैपिटल लिखेंगे और फिर स्मॉल। ये देखिए सी। नंबर 2 पर आ जाए, लिखा हुआ है ई। वो पूछ रहे हैं कि ई से आगे कौन सा वर्ड आता है। ई के आगे आता है एफ। ये देखिए सब बच्चे मेरे साथ लिखिए एफ। ये देखिए, और साथ ही उसका स्मॉल लेटर। ये देखिए नंबर 3 पर लिखा हुआ है जी। जी के आगे क्या वर्ड आता है, एच। हम सब बच्चे लिखेंगे यहाँ पर। ये देखिए एच और स्मॉल एच। अब यहाँ पे लिखा हुआ है नेक्स्ट नंबर 4 पर आई। आई का हम क्या लिखेंगे, जे। ये देखिए पहले कैपिटल और फिर स्मॉल। बहुत ईजी है ये। नंबर 5 पर लिखा हुआ है सी।
पूछ रहे हैं सी से आगे कौन सा वर्ड आता है, सी के आगे आता है डी। ये देखें, इस तरीके से इस पेज को हम कंप्लीट करेंगे। ऐसे बच्चे जो ए टू जे डेली लिखते हैं, डेली उसकी प्रैक्टिस करते हैं, उनके लिए ये क्वेश्चन बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत इजी है। सिर्फ हमने ये देखना है कि इस लेटर की नेक्स्ट लेटर कौन सा आएगा। नेक्स्ट पेज पर आइए, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है व्हाट कम्स बिटवीन। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि 2 लेटर्स आपके सामने ये लिखे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ सेंटर में, यानी कि इन दोनों लेटर्स के दरमियान में कौन सा वर्ड आएगा। अब आप देखें ए और सी के दरमियान में क्या आएगा, बी। सब बच्चे बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर मेरे साथ लिखें बी। ये देखिए बिल्कुल जैसे मैं लाइंस में लिख रही हूँ, इसी को फॉलो करते हुए बहुत ध्यान से। ये देखिए सब बच्चे मेरे साथ लिखें बी। अब नंबर 2 पे लिखा हुआ है डी डैश एफ। वो कह रहे हैं बताएं डी और एफ के मिड में, इसके दरमियान में यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा। डी के आगे क्या आएगा, ये देखिए ई। नंबर 2 पर सब बच्चे मेरे साथ लिखें कैपिटल और स्मॉल ई, इस तरह से। नंबर 3 पे वो पूछ रहे हैं बताइए कि जी और आई के मिड में, इसके दरमियान में कौन सा वर्ड आएगा। जी के आगे क्या आएगा, ये देखिए एच। सब बच्चे मेरे साथ साथ लिखिए, देखिए एच। अब वो कह रहे हैं, पूछ रहे हैं नंबर 4 पर बी और डी के मिड में, यानी कि इसके दरमियान में कौन सा वर्ड आएगा। हम लिखेंगे देखिए सी। इस तरह से जो सा भी आप लेटर लिखेंगे साथ उसका स्मॉल लेटर भी साथ लिखेंगे। नंबर 5 पर वो पूछ रहे हैं कि बताइए ई और जी के दरमियान में क्या कौन सा वर्ड आएगा, तो हम लिखेंगे एफ। ये देखिए कैपिटल और स्मॉल एफ। इस तरह से इस पेज को हम कंप्लीट करेंगे। आई होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ये आफ्टर और बिटवीन का कॉन्सेप्ट है, और इसकी आप बार-बार प्रैक्टिस कीजिएगा, इसकी बार-बार रिवीजन कीजिएगा। इंग्लिश की कॉपी का पेज नंबर 25 ओपन करें सब। इसमें क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, जिसका मतलब ये है कि आपने बताना है कि ये जो ब्लैंक है इसमें कौन सा वर्ड आएगा। सबसे पहले मेरे साथ रीडिंग करें, ये देखिए पढ़ें मेरे साथ। ए के बाद जहाँ पे यहाँ पे डॉट लगा हुआ है, मुझे बताएं कि यहाँ पे क्या वर्ड आएगा। जल्दी से मुझे बताइए ए के आगे क्या आता है, बी। वेरी गुड। चलिए जी, जब इस डॉट पर सब बच्चे मेरे साथ बी लिखिए। ये देखें जैसे कि आप पहले भी जान चुके हुए हैं कि बी कैसे लिखते हैं, कितनी लाइंस में लिखते हैं, इसकी क्या फॉर्मेशन है। इसके साथ ही इसकी स्मॉल शेप, ये देखिए बी, ये देखिए ए बी सी। नेक्स्ट लाइन में आइए, ये देखिए डी। अब वो बताएं मुझे डी के आगे क्या आएगा। हमसे पूछ रहे हैं बताएं बच्चों डी के आगे क्या आएगा। डी के आगे क्या आएगा, जल्दी से मुझे बताइए। शाबाश, डी के आगे आता है ई, और साथ ही हम उसका स्मॉल लेटर भी लिखेंगे। ये देखिए इस तरह से ई। अब दोबारा से पढ़े मेरे साथ, ए बी सी डी ई एफ जी। अब जी के आगे क्या आएगा, बहुत इजी, ये तो सब बच्चों को पता है। ये देखिए जी के आगे क्या आएगा, एच। जो बच्चे रोज़ाना घर में रफ कॉपी पर प्रैक्टिस करते हैं, रोज़ाना ए टू जे लिखते हैं, मुझे पता है उनको ये क्वेश्चन फ़ौरन आ जाएगा। ये देखिए इसको इस तरीके से सॉल्व करना। आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और मेरे साथ साथ आपने इसको सॉल्व भी किया होगा। आइए नेक्स्ट पेज की तरफ। अब हम करेंगे पेज नंबर 26। ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है कलर द पिक्चर दैट बिगिन विथ बी।
अब वो कह रहे हैं कि इस क्वेश्चन में क्या उन्होंने कहा हुआ है कि ऐसी इनमें से पिक्चर जो कि ब से स्टार्ट होती है उसमें आपने कलर करना है। सबसे पहले पिक्चर बनी हुई है, देखिए लिखा बना हुआ है बैग। ये क्या बना हुआ है? बैग। बैग किससे स्टार्ट होता है? ब से। इसमें हम कलर करेंगे। अब बाकी पिक्चर बनी हुई है एरोप्लेन की। एरोप्लेन तो ब से स्टार्ट नहीं होता, इसमें हम कलर नहीं करेंगे। आगे देखिए एंट भी ब से स्टार्ट नहीं होता, इसमें भी हम कलर नहीं करेंगे। आगे आइए बुक। बुक ब से स्टार्ट होता है, इसमें भी हम कलर करेंगे। और आगे है बियर। बियर भी ब से स्टार्ट होता है। इट मीन्स कि इस पेज में हम बैग में, बुक में और बियर में कलर करेंगे और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बैग में जो भी कलर आपको अच्छा लगता है वो आप कर सकते हैं। आप अपने बैग के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। बुक में ऊपर वाले पार्ट में अलग कलर कर लें और ये जहाँ पेजेस हैं इसमें आप कोई सा भी लाइट कलर कर सकते हैं और बियर में आप ब्राउन कलर कर लें और इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आई होप सो कि आपको 25 और 26 पेज की समझ में आ गई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।